अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केएच ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने लगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 17 टू ऑनवर्ड्स। तो एक्सरसाइज 6.3 जो है वो हमारी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे बेस करती है। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है हमारे पास u इंटू वी इंटू डी एक्स, यानी कि अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं x के और आपने उसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपने क्या करना है, आपने करना है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटेग्रल, इंटीग्रेट आपने करना है विद रिस्पेक्ट टू x और अंदर ब्रैकेट के आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये आपके पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप तब अप्लाई करते हैं जब दो फंक्शंस आपके पास दो फंक्शंस की प्रोडक्ट आ रही होती है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर हम 17 करने लगे हैं। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन हम कैसे चूज करेंगे, उसके लिए हम आइलेट रूल की हेल्प लेते हैं। और जैसा कि अगर आप लोगों ने मेरे फर्स्ट टू लेक्चर्स एक्सरसाइज 6.3 के देखे हैं तो आपको बड़े अच्छे से पता है कि आइलेट रूल में आई क्या है, एल क्या है, ए क्या है, टी क्या है और ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। बट लेट मी रिपीट दिस, आई मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शंस, ए मीन्स अलजेब्रिक फंक्शंस, टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड ई मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, तो आपके पास यहाँ पर देखो ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, इसको आप कह लो फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकेंड फंक्शन है। ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। अब तक जितने भी क्वेश्चंस आपने किए एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक, सब में आपने यही फॉर्मूला अप्लाई किया सिंपली और आपने अपना आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लिया। बट अब 17 टू ऑनवर्ड्स आप देखोगे कि कुछ चेंज आ रहा है। क्या चेंज आ रहा है? दो फंक्शन है, प्रोडक्ट है, दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, उसको इंटीग्रेट करना है, इसका मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगानी है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगानी है, उसके लिए फर्स्ट फंक्शन चूज करना है और सेकंड फंक्शन चूज करना है। अब आप कहेंगे हमने वो भी चूज कर लिया आइलेट के अकॉर्डिंग, तो इसमें फर्क क्या है? तो देखें फर्क क्या है। देखिए, हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, बाकी सारा कुछ तो अभी आप रहने दो, बस इसी पे गौर कर लो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो क्या इस सेकेंड फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सिर्फ उसी वक्त इंटीग्रेट कर सकते हैं जब उनके एंगल का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सिर्फ उसी वक्त इंटीग्रेट कर सकते हैं जब उनके एंगल का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो। तो स्क्वायर रूट एक्स का अगर आप डेरिवेटिव देखो तो इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आता है, इसके ऊपर पावर है 1/2। ये स्क्वायर रूट का क्या मतलब है, पावर है 1/2। तो जब आप डेरिवेटिव लेते हो तो आप कहते हो पावर पहले, पावर में से एक माइनस किया और इस पावर को छोड़कर बेस का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास आता है 1/2 x की पावर। 1/2 माइनस 1 करेंगे यू गेट -1/2। -1/2 पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले आए। अब आपकी मर्जी है, आप x के ऊपर पावर 1/2 डाल लें या स्क्वायर रूट डाल लें। मेरे पास इस तरह की कोई चीज आगे पड़ी ही नहीं है, इसका मतलब मेरे पास आगे एंगल का डेरिवेटिव ही नहीं है, मैं इसको इंटीग्रेट कर ही नहीं सकती। अगर मेरे पास ऐसे आ जाता ना, अगर ऐसे मेरे पास मौजूद होता, ठीक है, तो मैं आराम से कह देती जी 2 मिसिंग है तो 2 से आप डिवाइड कर दें और 2 से आप मल्टीप्लाई भी कर दें। ठीक है, फिर आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, लेकिन मेरे पास आगे ये वाली चीज ही नहीं है। नो, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू इंटीग्रेट दिस। अब जब मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकती तो फिर इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है? तो देखें जी, फिर आपको यहाँ पर सपोजिशन करनी पड़ेगी, सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो ये मेरा एंगल है इसको मैंने लेट कर लिया किसी और वेरिएबल के इक्वल, जैसे कि आपने अपनी एक्सरसाइज 6.2 में किया था।
ठीक है, स्क्वायर रूट x को मैंने लेट कर लिया t। जब मैं स्क्वायर रूट खत्म करूंगी तो मेरे पास x आ जाएगा t का स्क्वायर। ठीक है, x मेरे पास आ जाएगा t का स्क्वायर। अब आप दोनों तरफ डेरिवेटिव्स ले लें। आपके पास आ रहा है x इज इक्वल टू t का स्क्वायर। d बाई डी एक्स आप इधर भी लगा दें, d बाई डी एक्स आप इधर भी लगा दें। ठीक है, अब जब यहां पर आप x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लोगे तो यहां पे आपके पास 1 आ जाएगा, और यहां पे जब आप t स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लोगे तो इसके ऊपर पावर आ रही है, पावर पहले आएगी, पावर में से जब आप एक माइनस करेंगे t की पावर 1 रह जाएगी, और पावर को छोड़कर जब आप बेस का डेरिवेटिव देखोगे तो ये आपके पास आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ t। तो ये आपके पास बन जाएगा dt बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास आ रहा है 1 इज इक्वल टू 2t dt बाई डी एक्स। ठीक है, अब ये dx यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसको जब मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊंगी मल्टीप्लाई हो जाएगा और dx मेरे पास आ जाएगा 2t dt के इक्वल। तो यहां मैं dx की जगह पर लगाऊंगी 2t dt, स्क्वायर रूट x की जगह पर लगाऊंगी t, और यहां भी स्क्वायर रूट x की जगह पर मैं लगाऊंगी t। अब देखें ऐसा करने से मुझे क्या फायदा होगा। t sin t और dx की जगह मैंने लगा दिया 2t dt। 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला गया, ये t और ये वाला t मेरे पास t स्क्वायर बन गया इंटू साइन t इंटू dt। ठीक हो गया। अब आप देखो कि ये आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन है और ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अकॉर्डिंग टू लाइएट रूल, या चले आइलेट कर लें, आपका अलजेब्रिक फंक्शन आपका फर्स्ट फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका सेकंड फंक्शन है। अब इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में लगा सकती हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब जब आप साइन t को इंटीग्रेट करोगे तो इसका एंगल t है और t का आपके पास आगे डेरिवेटिव होना चाहिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आप सिर्फ तब इंटीग्रेट करते हो जब उसका आगे डेरिवेटिव मौजूद हो। तो t का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t आपके पास 1 है और 1 आपके पास हर जगह मौजूद है। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर सकती हूँ, अब मुझे इंटीग्रेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक हो गया। तो साइन की इंटीग्रेशन आपके पास होती है माइनस कॉस टी, यहां पर भी साइन की इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगी माइनस कॉस टी। इंटीग्रेट आप सिर्फ तब कर सकते हैं जब आगे एंगल का भी डेरिवेटिव हो। तो t का डेरिवेटिव आपके पास विद रिस्पेक्ट टू t 1 होता है, वो आपके पास मौजूद है, इसका मतलब आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन t की इंटीग्रेशन आ गई माइनस कॉस टी, और जब आप t स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो ये पावर पहले आएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे, यू गेट t हेयर, और पावर को छोड़कर अगर आप बेस का डेरिवेटिव देखेंगे तो ये आपके पास dt बाई dt बन जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। या आप कह लो कि पावर को छोड़कर अगर आप बेस का डेरिवेटिव देखोगे तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t आपके पास 1 हो जाएगा, और ये वाला dt आपके पास साथ एज इट इज। उसके बाद ये माइनस बाहर निकाल लिया, मेरे पास आ गया 2t स्क्वायर कॉस टी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला 2 और एक ये वाला 2 आपके पास मिलके 4 हो जाएंगे, अंदर आपके पास आ जाएगा t cos t इंटू डी टी। ठीक हो गया। उसके बाद अगेन आपके पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगेन आपके पास यहाँ पर बाई पार्ट्स लगेगा, तो अलजेब्रिक फंक्शन आपका फर्स्ट फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका सेकेंड फंक्शन है। According to by parts formula, first function as it is, integration of second function minus whole integral integration of second function into derivative of first function into derivative of first function. Let me zoom out. ये माइनस 2t स्क्वायर कॉस टी आपके पास एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे जब आप कॉस टी की इंटीग्रेशन करेंगे आपके पास आ जाएगा साइन टी, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर आप कॉस टी की इंटीग्रेशन करेंगे, इसका आंसर साइन टी, ये वाला इंटीग्रल साथ वैसे ही रहना है, ये dt dt से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिख दिया sin t dt। नेक्स्ट है जी ये 4 आपका t sin t से भी मल्टीप्लाई होगा, 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और sin t की इंटीग्रेशन का आंसर आपके पास माइनस cos t है, तो ये माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा। यू गेट प्लस 4 cos t, और साथ आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो लाजमी ऐड करना है। उसके बाद आप t की वैल्यू पुट कर लें। t आपके पास था स्क्वायर रूट x, t आपके पास स्क्वायर रूट x, t आपके पास स्क्वायर रूट x, t स्क्वायर रूट x, तो जब t का स्क्वायर होगा तो आपके पास वो x हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में भी अगर आप गौर करें, अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल अलजेब्रिक फंक्शन पहले है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में। ठीक है, ये अगर मेरा अलजेब्रिक फंक्शन है तो ये मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसका मतलब अगेन बाय पार्ट्स लगेगा। ये मेरा फर्स्ट फंक्शन, ये मेरा सेकंड फंक्शन। तो अकॉर्डिंग टू बाय पार्ट्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। यहां पे भी बाकी फॉर्मूले को तो अभी आप छोड़ दें, बस इसी को ही देख लें। e की पावर माइनस स्क्वायर रूट x को सिर्फ आप उसी वक्त इंटीग्रेट कर सकते हैं जब इसकी पावर का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो। आप ये फॉर्मूला पढ़ के आए हैं कि e की पावर f ऑफ x और आगे आपके पास f डैश ऑफ x पड़ा हो, यानी कि इस f ऑफ x का डेरिवेटिव आगे पड़ा हो इनटू dx, तो e की पावर f ऑफ x की इंटीग्रेशन आपके पास e की पावर f ऑफ x ही होती है। ठीक है, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन खुद ही होता है, लेकिन शर्त ये कि ये जो इसकी पावर में फंक्शन पड़ा होता है उसका आगे डेरिवेटिव मौजूद हो। ठीक है, आपने देखा था अभी फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने लास्ट लेक्चर में किया, क्वेश्चन नंबर 13, उसमें आपके पास e की पावर माइनस एक्स dx था। तब भी आपने कहा था कि इसका आगे डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए, तो -1 से आपने मल्टीप्लाई भी किया था, -1 से आपने डिवाइड भी किया था। ठीक है, यहां पर भी मुझे माइनस स्क्वायर रूट एक्स का आगे डेरिवेटिव चाहिए, नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो फिर मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकती। जब मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकती फिर मुझे सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन में जाने के लिए जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट एक्स को लेट किया था t, वैसे ही मैं इस क्वेश्चन में भी लेट करने जा रही हूँ स्क्वायर रूट एक्स को t के इक्वल। स्क्वायर रूट एक्स अगर मेरा t है तो यहाँ पर दोनों तरफ आप स्क्वायर ले लें, x आपके पास आ जाएगा t स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है कि जब आप डेरिवेटिव लेते हैं यहाँ पर आपके पास आता है 2t dt बाई dx, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1। तो जो dx यहाँ डिवाइड हो रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा dx इज इक्वल टू 2t dt। तो इस dx की जगह पे मैंने पुट कर दिया 2t dt, ये मेरे पास t है और यहाँ पर मेरे पास e की पावर माइनस t आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगेन 2 कांस्टेंट है, इंटेग्रल से बाहर चला जाएगा, ये वाला t और ये वाला t मिलके मेरे पास बन जाएगा t का स्क्वायर e की पावर माइनस t इंटू dt। अब आप यहाँ पर बाई पार्ट्स लगा सकते हैं। नाउ दिस इज योर अलजेब्रिक फंक्शन, दिस इज योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटेग्रल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, अब e की पावर माइनस t को इंटीग्रेट आप सिर्फ तब ही कर सकते हैं जब इसकी पावर का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो। तो माइनस t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t आपके पास होता है -1। ठीक है, आप यहाँ पे निकाल के भी देख सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू t आपने देखना है माइनस t का डेरिवेटिव। तो ये माइनस तो कांस्टेंट है, इसको आप साइड पे कर लें, अंदर आपके पास रह जाएगा सिर्फ dt बाई dt, तो वो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है, तो माइनस t का डेरिवेटिव आपके पास -1 होता है जो कि आगे मौजूद नहीं था, तो मैंने -1 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, -1 से मैंने डिवाइड भी कर दिया। ठीक है,
बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर e की पावर माइनस टी का डेरिवेटिव मेरे पास आगे -1 मौजूद नहीं है, तो मैंने -1 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और -1 से मैंने डिवाइड भी कर दिया। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास आ जाएगा टी स्क्वायर, e की पावर माइनस टी का अब आगे मेरे पास डेरिवेटिव मौजूद है, तो e की पावर माइनस टी की इंटीग्रेशन मेरे पास e की पावर माइनस टी आ जाएगी। ये वाला -1 साथ वैसे ही, माइनस ये वाला इंटेग्रल एज इट इज, इसको जब मैंने इंटीग्रेट किया आई गेट e की पावर माइनस टी ओवर -1, और यहाँ पर जब मैं टी स्क्वायर का डेरिवेटिव लूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 2t dt। ठीक है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव लूंगी आई गेट 2t और ये वाला dt साथ वैसे, ये माइनस मैंने यहां लगा दिया, मेरे पास आ गया -2t स्क्वायर e की पावर माइनस टी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये वाला 2 और ये वाला 2 मेरे पास हो गया 4, अंदर मेरे पास रह गया t e की पावर माइनस टी इंटू डी टी। नाउ अगेन मेरे पास 2 फंक्शंस आ रहे हैं और प्रोडक्ट आ रही है, तो फिर मुझे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना है। अगेन यहाँ पर t मेरा अलजेब्रिक फंक्शन है, e की पावर माइनस टी मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग अलजेब्रिक फंक्शन मेरा फर्स्ट फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन मेरा सेकेंड फंक्शन है। तो यहाँ पर t आपके पास एज इट इज, यानी कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटेग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और ये वाला dt जो है वो आपका ये लगा हुआ है। ठीक हो गया। ये -2t स्क्वायर e की पावर माइनस टी आपके पास एज इट इज आ जाएगा। लेट मी राइट दिस हियर, ताकि आपको जो है देखने में थोड़ी सी आसानी हो, क्योंकि नेक्स्ट पेज जो है वो क्लियर नहीं है। 2t स्क्वायर है, e की पावर माइनस टी है, आगे आपके पास है जी +4 ब्रैकेट है, t है, इंटेग्रल है e की पावर माइनस टी इंटू डी टी, माइनस होल इंटेग्रल है, देन ब्रैकेट है, देन अगेन इंटेग्रल है, देन यू गेट e की पावर माइनस टी इंटू डी टी, डी बाई डी टी ओवर टी, डी बाई डी टी ऑफ टी, एंड देन ब्रैकेट क्लोज है और बाहर आपके पास है डी टी। चलें जी, अब देखते हैं इसको। ये आपके पास एज इट इज आ गया, 4 भी एज इट इज, t भी एज इट इज। e की पावर माइनस टी को जब आप इंटीग्रेट करेंगे यू गेट e की पावर माइनस टी ओवर -1। ठीक है, ये कैसे आया e की पावर माइनस टी ओवर -1? e की पावर माइनस टी को आप इंटीग्रेट करते हो तो e की पावर माइनस टी की इंटीग्रेशन e की पावर माइनस टी खुद ही होती है, लेकिन शर्त यह कि आगे इसका ये जो ये पावर में फंक्शन आ रहा है उसका आगे डेरिवेटिव मौजूद हो। तो माइनस टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी आपके पास होता है -1, तो -1 से आप अंदर मल्टीप्लाई भी करते हैं और -1 से आप बाहर डिवाइड भी करते हैं, तो ये टी वैसे ही। अब इसका आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो e की पावर माइनस टी की इंटीग्रेशन e की पावर माइनस टी है और ये वाला -1 साथ वैसे ही। उसके बाद ये माइनस आपके पास एज इट इज, यहाँ पे जब आप e की पावर माइनस टी को इंटीग्रेट करेंगे तो अगेन यू गेट e की पावर माइनस टी ओवर -1, जैसे कि आपके पास यहाँ पर आया। ये dt से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला dt आपके पास साथ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास -2t स्क्वायर e की पावर माइनस टी आपके पास एज इट इज। सॉरी फॉर दिस, पिक्चर क्लियर नहीं है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको इसका क्लियर व्यू दे सकूं। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 है, t है और e की पावर मेरे पास माइनस टी है। ठीक हो गया। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस है और ये 4 ने इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 e की पावर माइनस टी इंटू डी टी।
तो यहाँ पर आप देखो जब आप e की पावर -t को इंटीग्रेट करोगे तो अगेन यू गेट e की पावर -t ओवर -1। ठीक है, कैसे आया? आई होप कि अब आपको क्लियर है। तो ये प्लस माइनस आपके पास हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर आपके पास 4 है, यहाँ पर आपके पास e की पावर -t है, यहाँ पर आपके पास है जी 4t e की पावर -t, और यहाँ पर जी आपके पास है 2t² e की पावर -t। ठीक है, तो यहां से मुझे नजर आ रहा है -2 जो है वो अगर मैं कॉमन कर लूं, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर 4 की जगह 2 रह जाएगा, यहाँ पे भी 4 की जगह 2 रह जाएगा, और क्योंकि मैंने माइनस कॉमन किया है तो ये वाला साइन भी प्लस में चेंज हो जाएगा, ये वाला साइन भी प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप वैल्यू पुट कर दें, t आपके पास स्क्वायर रूट x था -7, वैसे ही जब t स्क्वायर रूट x है तो t का स्क्वायर आपके पास x होगा, t आपके पास स्क्वायर रूट x था, ये माइनस एज इट इज, t आपके पास स्क्वायर रूट x है, ये माइनस आपके पास एज इट इज, और t आपके पास स्क्वायर रूट x है। ठीक है, साथ आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना है। तो ये था जी आपके क्वेश्चन की इंटीग्रेशन। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। Please wait for a minute. I will be back in 2 minutes. नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास x की पावर 5 e की पावर x की पावर 3 इंटू dx। इस क्वेश्चन को जरा आप गौर से देखें, ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, तो ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका सेकंड फंक्शन अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल। ठीक हो गया, तो आप क्या करते हो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। अब e की पावर x की पावर 3 की इंटीग्रेशन e की पावर x की पावर 3 होती है, लेकिन शर्त यह है कि आगे इसकी जो पावर है, इसकी पावर में जो फंक्शन आ रहा है मेरे पास आगे, उसका भी डेरिवेटिव मौजूद हो। तो x की पावर 3 का डेरिवेटिव अगर आप लें, x की पावर 3 का डेरिवेटिव, तो आपको पता है कि पावर पहले आती है और पावर में से आप एक माइनस कर देते हो, यानी कि आगे आपके पास 3x का स्क्वायर मौजूद होना चाहिए, नहीं है मौजूद। ठीक है, तो इट मीन्स आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकोगे। लेकिन मुझे ये नजर आ रहा है कि यहाँ x की पावर 5 है, दो पावर्स x की जो है मुझे उसके डेरिवेटिव के लिए भी आगे चाहिए, तो इसको मैंने ब्रेक कर लिया, 3 मैंने इधर रहने दी, बाकी 2 पावर्स मैंने इधर शिफ्ट कर ली। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है और ये मेरा सेकंड फंक्शन है। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकती हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटेग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू dx। ठीक हो गया, ऐसा करने से मुझे क्या फायदा हुआ, ये x की पावर 3 तो एज इट इज, e की पावर x की पावर 3 को मैं सिर्फ उस वक्त इंटीग्रेट कर सकती हूँ जब मेरे पास आगे इसकी पावर का भी डेरिवेटिव हो। तो x की पावर 3 का डेरिवेटिव आपके पास 3x स्क्वायर होता है, तो x स्क्वायर तो आपके पास मौजूद है, आगे 3 मिसिंग है, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 3 से मैंने डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन मेरे लिए पॉसिबल है। इसी तरह यहां पर भी मैंने e की पावर x की पावर 3 को मैं सिर्फ उसी वक्त इंटीग्रेट कर सकती हूँ जब इसकी पावर में जो फंक्शन है उसका मेरे पास आगे डेरिवेटिव मौजूद हो। तो 3 मिसिंग है मेरे पास, 3 से मैंने मल्टीप्लाई भी कर देना है,
और 3 से मैंने डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। उसके बाद x की पावर 3 आ रहा है। x की पावर 3 कहां से आया है? देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटेग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। यहां से आपके पास x की पावर 3 आया है, तो जब आप x की पावर 3 का डेरिवेटिव लेंगे यू गेट 3x²। अब मेरे पास इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसको इंटीग्रेट करना है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन खुद ही होता है। तो ये मेरे पास e की पावर x की पावर 3 आ जाएगा, ये वाला 3 नीचे वैसे ही, ठीक है, माइनस ये इंटेग्रल का साइन एज इट इज, e की पावर x की पावर 3 का मेरे पास आगे ये डेरिवेटिव 3x² मौजूद है, तो इसकी इंटीग्रेशन का आंसर ये खुद ही है, ये नीचे वाला 3 एज इट इज, और ये साथ 3x² लिखा है वो भी वैसे ही आ गया, और आगे मेरे पास लिखा हुआ है dx, तो ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा e की पावर x की पावर 3 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू dx। अब आपने इसके ऊपर दोबारा बाई पार्ट्स नहीं लगा देना, बल्कि यहां पर आप देखो तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसकी पावर में जो फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला कि अगर आपके पास e की पावर में f ऑफ x यानी कि x का फंक्शन आ रहा है, तो आगे आपके पास इस f ऑफ x का डेरिवेटिव भी मौजूद हो, तो फिर इसकी इंटीग्रेशन के आंसर में आपके पास वापस e की पावर f ऑफ x ही आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप गौर करो तो यहाँ आपका f ऑफ x की पावर 3 है, इसका मतलब x की पावर 3 का आगे डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। x की पावर 3 का डेरिवेटिव आपके पास 3x² होता है, तो 3 मिसिंग है, 3 से आप मल्टीप्लाई भी कर लें, 3 से आप डिवाइड भी कर लें, अब आगे डेरिवेटिव मौजूद है, तो इस फंक्शन की इंटीग्रेशन आपके पास यही आ जाएगी, और नीचे 3 आपके पास एज इट इज, साथ आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना है, ठीक है। और अगर आप इस क्वेश्चन को जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहते हैं तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ x की पावर 5 थी, मैंने ब्रेक करके x की पावर 2 लिख दिया, उसके बाद मैंने x की पावर 3 को लेट कर लिया t के इक्वल। जब मैं डेरिवेटिव लूंगी x की पावर 3 को मैंने लेट कर लिया t के इक्वल, d बाई dx मैंने इधर भी लगा दिया, d बाई dx मैंने इधर भी लगा दिया, ठीक है। यहां पर जब आप x की पावर 3 का डेरिवेटिव लेंगे यू गेट 3x का स्क्वायर, और यहां पर आपके पास जब आपने t पे अप्लाई किया है d बाई dx, तो ये आपके पास आ गया dt बाई dx, ठीक है। तो ये dx मेरा यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी वजह से यहां मैंने लिखा है 3x का स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। और इक्वल में मेरे पास है जी dt। अब अगर आप देखो तो मेरे पास यहां पर गिवन इंटेग्रल में x² dx पड़ा है, x² dx पड़ा है, 3 नहीं है, तो 3 को मैं इधर ले आई, जब 3 इस साइड पे आएगा तो आके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास x² dx की वैल्यू आ जाएगी dt बाय 3। अब मैं यहाँ पुट करूंगी x की पावर 3 की जगह t पुट करूंगी, e की पावर में भी t आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी x की पावर 3 आ रही है, और x² dx की जगह पर मैं dt बाय 3 लगाने लगी। उसके बाद आप देख सकते हैं ये 3 कांस्टेंट है, आपकी इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, अंदर आपके पास आ जाएगा t e की पावर t, ठीक है। तो अब बाई पार्ट्स लगेगा, अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटेग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और साथ आपके पास आएगा dt। dt का मतलब होता है कि आपने किस लिहाज से उसको इंटीग्रेट करना है, तो आपने t के लिहाज से इंटीग्रेट करना है, ठीक है। e की पावर t की इंटीग्रेशन का आंसर e की पावर t है, शर्त यह कि इसकी जो पावर में फंक्शन है उसका आगे डेरिवेटिव मौजूद हो, तो पावर में t है, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t आपके पास 1 होना है, और वो हर जगह मौजूद है, तो e की पावर t की इंटीग्रेशन आपके पास e की पावर t आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी e की पावर t की इंटीग्रेशन e की पावर t आ जाएगी, ये dt इस dt से आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो ये आपके पास टी की पावर 3 आ जाएगा, टी ई की पावर टी ओवर 3 आ जाएगा, माइनस ई की पावर टी की इंटीग्रेशन अगेन ई की पावर टी होती है और ये नीचे वाला 3 आपके पास आज एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, टी मेरे पास एक्स की पावर 3 था, ई की पावर टी है तो ई की पावर एक्स की पावर 3 आ जाएगी ओवर 3। यहाँ भी टी की जगह पर मैंने एक्स की पावर 3 ऐड कर दिया प्लस सी। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो बाय सब्स्टिट्यूशन भी आपको ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया और विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी करवा दिया। तो जैसे आपको इजी लगता है आप वैसे कर लें। आज के लिए इतना ही काफी है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक एक्सरसाइज 6.3 वाइंड अप कर ली। नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चंस रह जाएंगे, आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस, उसको इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही काफी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।